हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिसिस लक्की प्रजापति। और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। मिसिस लक्की प्रजापति ब्लॉग, आज के ब्लॉग में स्टार्ट करती हूँ अभी से। अब कितने बज रहे हैं? 12:30 बज रहे हैं। और मैं ना फ्री हो गई थी, घर के सारे काम से फ्री हो गई थी, सबको भेज दिया था, सब ड्यूटी चले गए थे। और मैं ना अब पूजा की तैयारी करूँगी। और मैं नहा ली थी। आज मैंने ये ग्रीन कलर का सूट पहना है। रेडी मैं बाद में होंगी, जब लेडीज आती है कथा पढ़ने के लिए, जब रेडी होंगी मैं। और अभी देखो मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। किचन में जा रही हूँ। अभी मैंने ना किचन में सब्जी रख दी है, चावल रख दिए बनने के लिए। और साथ में फिर मैं अभी कढ़ी बनाऊंगी। कढ़ी, चावल, पूड़ी, सब्जी और मीठे पुए जो गुलगुले बोलते हैं, और किस आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, सॉरी। हमारे यहाँ तो मीठे पुए बोलते हैं। और बेसन के पकौड़े भी, खीर, सारा खाना बनेगा। मैं उसी की तैयारी करने जा रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में रेडी होने के बाद नहीं होता सारा काम। इसलिए कि मैंने कहा आधा काम मैं अभी बना लूँगी, खाना ओनली पूड़ियाँ सेकने को रह जाएंगी रात को, क्योंकि जब तैयार होने में, फिर कथा पढ़ने में, फिर पूरे वक्त टाइम बहुत लग जाता है। फिर रेडी होने के बाद नहीं, इतने से किचन में इतना काम नहीं हो पाता, इसलिए। और मैं ना अभी करने जा रही हूँ, उससे पहले मेरे एक काम है, ये मैं काम करने जा रही हूँ। देखिए ये हरा आटा है, ये आटा आया था कल रात को, इसे मैं भरने जा रही हूँ। ये ना इस डिब्बे में भरूँगी, ये डिब्बा ना इसमें भर दूँगी मैं अभी। तो पहले मैं इसे भर लेती हूँ, फिर मैं आपको ना बाद में मिलती हूँ आपसे। पहले ये काम कर लूँ। और मैं इसे भूल गई थी इसे भरने के लिए। और मैंने कि चलो इसे, क्योंकि बीच में भी रखा है, बार बार पैरों में लग रहा है, अच्छा नहीं होता। तो मैंने कहा पहले इसे भर लेती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ। मैं खाना बनाती हूँ तो आपसे मिलती हूँ। ओके बाय। सुबह मैंने इसी में से लेके बना लिया था जल्दी में। मैंने इसमें रोटी बना ली थी। अब मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा करके कट्टे में से और इस बॉक्स में भरूँगी, डिब्बे में, सॉरी, इसमें भरूँगी मैं। और इसे सारा भर लूँगी इसमें। और शायद आ जाएगा, और लग भी रहा है आ जाएगा, और ये भी लग रहा है नहीं आएगा। देखते हैं, नहीं तो फिर किसी और बर्तन में भी डालना पड़ेगा। पहले इसी में डाल देती हूँ सारा, धीरे धीरे करके और स्लोली, क्योंकि आटा उड़ता भी है। मैं नहा चुकी हूँ और सारा काम भी करना है रेडी होना, क्योंकि घर पर लेडीज आती हैं। अब तो खैर ऐसा हो रखा है कि सब अपने अपने घर पूजा कर लेती हैं। पहले में क्या होता था, चलो आटे भरते हुए आपसे बातें कर लेती हूँ मैं। चलो मैं आटा भरते भरते आपसे बातें कर लेती हूँ। पहले क्या होता था ना, हमारे घर पे भी काफ़ी सारी लेडीज़ आ जाती थी पूजा करने। पहले जब मैं नहीं थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मम्मी बताती हैं, हमारे पड़ोस में एक आंटी हैं, वहाँ पर जाते थे सब लोग। तो वहाँ पर ही सब पूजा करते, कम से कम 20-25 औरतें हो जाती थी, काफ़ी अच्छा लगता था। फिर उसके बाद जब मैं आई थी, तो मैं आई थी तो मेरे घर पे भी आने लग गए थे, क्योंकि मुझे थोड़ा कथा पढ़ना और बहुत सारी कथाएँ आती हैं। मुझे मम्मी ने मेरी सिखाई थी, मेरी मम्मी ने, नानी ने मुझे कथा सिखाई थी, क्योंकि नानी जब कथा सुनाती थी, पढ़ती थी ना, तो मैं सुनती थी उनकी कथा। तो मैं जो सीख गई थी। तो जब मुझे मेरे सासू माँ को पता चला इसे कथा पढ़ना आता है, और बहुत सारी कथाएँ भी आती हैं इसे, तो इसलिए फिर हमारे घर भी मम्मी ने बोला कि हमारी बहू कथा पढ़ लेती है, और तो सब लोग आ जाए। तो हमारे घर पे भी पहले तो बहुत सारे लोग आते थे कथा सुनने के लिए, पूजा करने के लिए। अब ना धीरे धीरे समय ऐसा हो गया, अब सब स्मार्ट है, सब ना आजकल ना कोई किसी के घर जाना पसंद नहीं करता। और सब एक अपन बस क्या करते हैं, अपने मोबाइल में कथा पढ़ ली, को मोबाइल में सुन लेते हैं, सुनने के बाद हो गई पूजा। पहले बैठते थे, कथा कहते थे, सुनते थे, अच्छा लगता था। हमारे मायके में भी ऐसा होता था, मम्मी ना मेरी कम से कम 5 कथा या 7 कथा तो कहती थी करवा चौथ वाले दिन। एक तो करवा चौथ माता की, फिर गणेश जी महाराज की, भगवान जी की, विष्णुमान जी की, जो भी थी, मम्मी को मेरी बहुत सारी कथा आती है, तो वो भी कहती थी। और तो वहाँ पे भी ऐसा तुम्हारा कहते हैं ना, समय के साथ साथ सब बदल जाता है। तो सब अपने अपने घर में मस्त रहते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, तो सब ना किसी को कुछ आए या ना, बस यूट्यूब पर सर्च करो। लेडीज़ यूट्यूब पर देखती हैं, सारा काम खुद कर लेती, किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है आजकल। पहले पास बैठते थे, उठते थे, अच्छा लगता था, टाइम भी स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ, अच्छा लगता था। अब नहीं है, तो सिंगल हो गया है, अपने अपने घरों में खुद पूजा करो। और आप ही मुझे बताना क्या आपके यहाँ भी ऐसा हो, पहले कैसे पूजा होती थी, अब कैसे होती है, क्या हुआ, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और मेरा
हाथ दुख गया काफ़ी। हाथ बढ़ते बढ़ते एक हाथ से मैं मोबाइल भी पकड़ी, क्योंकि स्टैंड है वो वाला, उससे अच्छे से काम नहीं होता इसलिए। और अभी मैं इसे पूरा फुल कर लेती हूँ, जब मिलती हूँ आपसे। ये बच चुका है फुल, जैसा कि भर गया। और ये थोड़ा सा बचा है इसमें, इसे ना मैं किसी और बर्तन में पलट के रखूँगी, देखती हूँ किसमें पलटना होगा। और चलो मैं जब खाना बनाती हूँ तो मिलती हूँ आपसे। सरस्वती को भगवत कहते हैं। मैं गणेश का पूजन व्रत साधन से अपने पति की दीर्घायु के लिए कर दिया। प्राचीन काल में देव नामक ब्राह्मण सात्विक और वीरवती नाम की कन्या के साथ कन्या देवती प्रथम बार पर्वत पर व्रत चंद्रमा समस्त खुशी दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल इंद्र, दूसरे कौर में चीख हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह इंद्राणी आई, वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरवती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा, तुमने सर्वव्रत का व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ दे दिया, यह सब उसी का फल हुआ है। तब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधिपूर्वक करो, तब तुम्हारा पति तुम्हें जीवित हो जाएगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधिपूर्वक 12 माह के चौथ और करवा व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों का प्रभाव देवता जीवित हो था। उसी दिन से वह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरवती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करो। ये मैं पूजा करने आ गई थी। हाँ, इस बार ना मैंने नीचे मंदिर में ही की थी, अलग से नहीं। पहले मैं अपने रूम में करती थी। तो ये मैंने मम्मी के, पापा के, दीदी के कपड़े हैं और ये मेरी पूजा की तैयारी कर चुकी है सारी। अब मैं पूजा करूँगी और पूजा करने। हेलो, मैं किचन में आ गई थी मेरे खाना में। ये मैंने ना खाना बनाया, कढ़ी बनाई थी। देखो ये कढ़ी बन चुकी है। मम्मी ने ना पालक वाली कढ़ी बनवाई थी और मेरे के पकौड़े वाली मत बनाना, पालक की बनाना। और मैंने ना मैं खीर बनाना भूल गई थी एंड मम्मी ने बताया था खीर बनानी है, तो मैंने आज ना कुकर में ही खीर बना रही थी, जल्दी से बना रही थी। मैंने कहा जल्दी से बन जाएगी। ये देखिए खीर बन चुकी है। और देखिए पूजा भी मैं कर चुकी थी, पूजा भी हो गई। ये थोड़ा सा मैंने निकाल दिया था भगवान जी के लिए, क्योंकि फिर खाना खाएंगे जब भी बनाएंगे। ये चावल बना लिए थे और इसमें मैंने आज कोशिश की थी कढ़ाई पनीर बनाने की, कोशिश की थी। तो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कैसा बना है। देखो ये मैंने कढ़ाई पनीर बनाया था, अब तो खा के पता चलेगा कैसा मेरा आज का खाना बना है, क्योंकि शरीर में जान नहीं होती है ना तो कुछ भी काम नहीं होता अच्छे से, इसलिए। और ये मेरे हस्बैंड मिठाई लेके आए हैं मेरे लिए, देखते क्या लेके आए हैं। आज अनबॉक्स कर लूँ इसे, इससे भी होगा, इसे करके देखती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरी ही पसंद की मिठाई है, मुझे तो ज़्यादा नहीं, ये ब्लैक वाले गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। मिठाई अच्छी है, याद आ गई थी ये वाली बर्फ़ी है ना, मैंने अपने बचपन में ही खाई थी और कम पसंद मुझे, मगर फिर ठीक है। और मेरी बहन को बहुत पसंद है ये वाली मिठाई, बहुत ही ज़्यादा। अब उसे ना मैं पिक भेजूँगी, मैं देख तेरी जीजू मेरी की मिठाई लेकर आए थे, मेरी पसंद की मेरे लिए लेकर आए थे। चलो और अब बाद में मिलते हैं, व्रत खुल जाएगा, पूजा हो जाएगी उसके बाद। अब ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं है। ओके बाय।